नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया दलितों के आरक्षण की वकालत नहीं करता है। इस बयान पर AMU के MIC इंचार्ज और छात्रों द्वारा कहा गया है कि एक चीज हमें बता दें कि एडमिशन के प्रोसेस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक एफिडेविट कोर्ट में दे रखा है और उसमें मेंशन किया है कि एडमिशन के प्रोसेस में कोई रद्द-बदल ना किया जाए जब तक कि इस यूनिवर्सिटी का इकलियत किरदार बहाल ना हो जाए या फिर उस पर कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है वो निहायत ही नफरत फैलाने वाला है, जिसका सच्चाई से कोई भी सरोकार नहीं है। बीजेपी वही चाहती है कि किसी तरह मुसलमानों का, दलितों का और पिछड़ों का एक साथ ना हो पाए, वरना उनकी सत्ता चली जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आरक्षण का केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। रही बात AMU के एडमिशन पॉलिसी की, तो यहाँ इंटरनल व एक्सटर्नल के आधार पर कोटा दिया जाता है। इंटरनल वो लोग होते हैं जो AMU से 12वीं क्लास पास आउट हैं। इस एडमिशन पॉलिसी में किसी धर्म को नहीं देखा जाता। तक यूनिवर्सिटी की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एडमिशन पॉलिसी का सवाल है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो एडमिशन पॉलिसी है, इसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उस पर ज़ाहिर यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट करेगी। क्योंकि ये मामला प्रीजुडिस है, कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें और हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। और बहरहाल ये बात तो लोगों को पता है कि हमारी जो पुरानी एडमिशन पॉलिसी है वो इंटरनल और एक्सटर्नल की है। यानी एक्सटर्नल वो लोग जिन्होंने, इंटरनल वो लोग हैं जिन्होंने 12th का एग्जाम यहाँ से पास किया है, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से उनका संबंध हो, और बाकी वो लोग हैं, एक्सटर्नल वो लोग हैं जिन्होंने 12th यहाँ से पास नहीं किया। तो यही एक पॉलिसी थी जो चल रही है, लेकिन इस पूरी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उस मामले पर जो डिसीजन होगा वो मानेंगे। ये इसीलिए कोई यूनिवर्सिटी इस पे कमेंट नहीं करना चाहती। सर, क्या मानते हैं इस तरह के बयान जो है वो चुनाव के मुद्दे को लेकर? नहीं, ये तो देखिए ये तो पॉलिटिकल बात है, इस पे तो हमें कुछ नहीं कहना। हमें सिर्फ अपना पक्ष रखना है। हमें इस पूरे मामले में ये कहना है कि ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। जब कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी अदालत के विचाराधीन होता है तो उस पर जो है कमेंट नहीं किया जाता। क्या नहीं लगता सर, अब तक तो छोटे नेता जो इस बात को नहीं, ये देखिए पॉलिटिकल CM साहब इस तरह नहीं, ये पॉलिटिकल कमेंट तो देखिए जो भी करते हैं वो उनका प्रॉब्लम है। हमें तो सिर्फ अपना पक्ष रखना है। हमारा पक्ष यही है, हमें सिर्फ यही कहना है कि यूनिवर्सिटी का पूरा मामला एडमिशन पॉलिसी का और ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। उनका जो डिसीजन होगा उस पर उसको हम लोग मानेंगे। उसको मानने के लिए यूनिवर्सिटी बाध्य भी है और मानेगी भी। बिल्कुल लगातार AMU को टारगेट तो नहीं किया जा रहा? देखिए ये तो सब पॉलिटिकल चीजें हैं। ये जो भी बात हो रही है उसका हम कभी जिना, कभी कलावा और अब ये मसला। देखिए ये तो जो भी बात होती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो ऑफिशियल पोजीशन होती है, हम लोग लगातार बताते रहते हैं। जाहिर है जो भी बात आएगी सामने डेमोक्रेसी में, उसको हम लोग अपनी बात कहते रहते हैं। ठीक है। इस वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रोफेसर शाफे किदवई ने कहा कि CM योगी के बयान पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एडमिशन को लेकर AMU की अपनी पॉलिसी है। साथ ही यहाँ एडमिशन इंटरनल व एक्सटर्नल के आधार पर किए जाते हैं। AMU के अल्पसंख्यक स्वरूप का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए CM के बयान के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी के जो स्वरूप से जुड़ी हुई है, और क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो उस पर ज़ाहिर है कुछ कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में इंटरनल और एक्सटर्नल की बेसिस पर एडमिशन होता है। जिसने बच्चे ने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ से कोई पास किया होता है वो इंटरनल होता है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी उसकी जात हो। और एक्सटर्नल जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जिसने यहाँ से पास नहीं किया होता है। तो यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन पॉलिसी रही है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की कोई फैसला आता है और ज़ाहिर यूनिवर्सिटी उसको मानेगी, तो अभी तो उसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं। कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला है, चुनाव को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। देखिए बयान तो ज़ाहिर है कोई भी चीज़ जो है, मैं स्टूडेंट हूँ राजनीति का भी, तो
तो उसमें जाहिर होती है, लेकिन मैं इसके बारे में एज यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कहना चाहता कि इसमें राजनीति है या नहीं है। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी का जो पक्ष है वही रखना चाहूँगा इसमें। कभी कलावा, कभी जिना और अब ये मसला, इसको क्या मानते हैं आप? सोची समझी साजिश कुछ? देखिए, ये चीज़ काफ़ी अपने आप में जो है चिंता का विषय है कि कलावा कोई इशू ही नहीं था, जिन्ना अपने आप में जो है एक नेशनल इशू बन गया, और ज़ाहिर ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर ये सब चीज़ें चिंता का विषय हैं। लेकिन ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है या, और ज़ाहिर इसके बारे में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो इस बारे में बात करें, लेकिन एज ए स्पोक्स पर्सन शायद अगर मुझे कोई कॉलम लिखना होगा तो मैं शायद इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा। वहीं प्रोफेसर आसिम सिद्दीकी ने कहा कि सीएम योगी के बयान पर बस यही कहना है कि दलितों को मुसलमान साथ लेकर चलते हैं। एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप से जुड़े तथ्यों का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जैसा भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आएगा सभी को मान्य होगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है और कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दलितों की वकालत नहीं करता है। एक चीज मैं कंफर्म कर दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इकलौती किरदार का मामला है, माइनॉरिटी स्टेटस का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त विचाराधीन है। अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया है। और उसके अलावा जो दलितों के रिजर्वेशन का मामला है, दलितों का वहां कोई ऐसी चीजें जो जिनसे उनको मिले, इसमें कोई चीज नहीं। मुसलमान हमेशा दलितों को लेकर चलते हैं। उनका जो मामला है वो भी एक एफिडेविट के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोर्ट में दिया जा चुका है, और वो अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। जिस दिन फैसला आएगा, जैसा फैसला आएगा वैसे ही मान्य होगा, और उसी फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना रिजर्वेशन प्रोसेस, अपना एडमिशन प्रोसेस वैसे ही करेगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।